हेलो। क्या आप खुद के और बाकी लोगों के बिहेवियर्स को समझना चाहते हैं? क्या आपको दूसरों की डिसीजन मेकिंग और प्रायोरिटीज को समझने में परेशानी महसूस होती है? अगर आप खुद की नेचुरल एबिलिटीज को सही तरीके से समझ गए तो आप खुद में कितना पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए आपको 16 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में समझना चाहिए। 16 पर्सनालिटी टाइप सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपको MBTI की 4 डायकोटमीज और 16 पर्सनालिटीज के बारे में बताया था। इन 16 में से किसी भी पर्सनालिटी टाइप को समझने के लिए इन चारों डायकोटमीज को जानना बहुत आवश्यक है। आप इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी टाइप जानने के लिए आप 16 पर्सनालिटीज की वेबसाइट पर जाकर कुछ प्रश्नों के आंसर्स दें और अपनी पर्सनालिटी की प्रेफर्ड टाइप को जानें। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 16 पर्सनालिटी टाइप सीरीज के इस वीडियो में हम ESFP पर्सनालिटी टाइप के प्रेफर्ड स्टाइल के बारे में जानेंगे। अगर आपका प्रेफर्ड स्टाइल ESFP है तो आपकी कुछ मेन विशेषताएं हैं। पहली, कि आपकी पर्सनालिटी एक एंटरटेनर की है। दूसरी, आपको कुछ सीखने में या एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। तीसरी, आप दूसरों से मिलना जुलना पसंद करते हैं या आप मिलनसार हैं। ESFP प्रेफरेंस वाले लोगों को हम एंटरटेनर भी कहते हैं। अगर आपको कोई स्पॉन्टेनियसली अपने आप नाच गाने की शुरुआत करता मिले तो वो काफी हद तक ESFP पर्सनालिटी वाला हो सकता है। एंटरटेनर्स प्रेजेंट मोमेंट के उत्साह में फंस जाते हैं और चाहते हैं कि बाकी लोग भी ऐसा ही फील करें। जब दूसरों को एनकरेज करने की बात आती है तो कोई भी दूसरे पर्सनालिटी टाइप वाले अपने टाइम और एनर्जी को उतना जेनरसली नहीं स्पेंड करते जितना अच्छे से एंटरटेनर्स या ESFP लोग करते हैं। ESFP पर्सनालिटी टाइप वाले लोगों को स्पॉटलाइट बहुत पसंद होती है और उनके लिए ये पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह होती है। बहुत सारे ESFP पर्सनालिटी टाइप वाले लोग एक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग सिर्फ अपने दोस्तों के लिए भी एंटरटेनमेंट स्किल्स को अपनी यूज करते रहते हैं। वो काफी सामाजिक या सोशल होते हैं और एक अच्छे ग्रुप या अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने से बढ़कर उनके लिए कोई खुशी नहीं होती। वैसे तो आगे हम कुछ पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे, लेकिन सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए ESFP पर्सनालिटी टाइप गोविंदा और हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ की भी है। एंटरटेनर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वह अक्सर इमीडिएट प्लेजर्स पर इतना ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि वह अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट कर देते हैं जो उन्हें लग्जरीज दे रही हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या रेपिटेटिव काम और स्टैटिस्टिक्स का रियल रिजल्ट से इसको मैच कराना एंटरटेनर्स के लिए आसान नहीं होता है। वे लक या अपॉर्चुनिटी पर भरोसा करना पसंद करते हैं या सिर्फ अपने दोस्तों के सर्कल से ही मदद मांगते हैं। ESFP पर्सनालिटीज की कुछ स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? पहली, कि वो बोल्ड हैं। एंटरटेनर्स किसी भी काम से पीछे नहीं हटते। वो हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जब कोई और ना तैयार हो तो एंटरटेनर्स अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कोई परेशानी महसूस नहीं करते। दूसरी, कि उनकी पीपल स्किल्स एक्सेलेंट होती हैं। एंटरटेनर्स चीजों से ज्यादा लोगों पर ध्यान देना पसंद करते हैं। वे बातूनी और मजाकिया होते हैं और उनके पास कभी भी बातचीत के लिए चीजें खत्म ही नहीं होती हैं। ESFP प्रेफरेंस वाले लोगों के लिए खुशी और सैटिस्फैक्शन उन लोगों के साथ बिताए गए समय से आती हैं जिनके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है। तीसरी, कि वो ओरिजिनल होते हैं। एंटरटेनर्स के लिए ट्रेडिशंस और एक्सपेक्टेशंस सेकेंडरी होती हैं। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है और इसीलिए वो दूसरों से अलग दिखने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। ESFPs के कुछ डेवलपमेंट एरियाज क्या होते हैं? पहला, पुअर लॉन्ग टर्म प्लानर्स होते हैं वो। ESFP पर्सनालिटी टाइप वाले लोग शायद ही कभी लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहते हैं। उनके लिए चीजें जैसे आती हैं वैसे ही आती हैं और वे शायद ही कभी स्टेप्स, प्रोसेस और उनके कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए समय निकालने की जहमत उठाते हैं। क्योंकि उनका JP डायकोटमी टाइप P है, इसलिए उनको लगता है कि उनका मन किसी भी समय बदल सकता है। वो उन चीजों को भी प्लान नहीं करते जिनकी प्लानिंग पहले से करी जा सकती है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट का नापसंद होना।
एंटरटेनर्स कॉन्फ्लिक्ट से लगातार बचने की कोशिश करते रहते हैं या उसे कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ उतना या वही करते हैं जितना ज़रूरी हो और फिर उस काम को करने में लग जाते हैं जिसे करने में मज़ा आए। तीसरा, वो सेंसिटिव होते हैं। एंटरटेनर्स काफ़ी इमोशनल होते हैं और क्रिटिसिज्म के लिए काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं। इस वजह से उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें कोने में धकेल दिया गया है और तब वो बुरी तरह से रिएक्ट भी करते हैं। अपने वर्क प्लेस में एक सबॉर्डिनेट या टीम मेंबर की तरह ESFPs नए आइडियाज़ और चेंज को पसंद करते हैं। उनके मैनेजर्स उनको काम करने की इच्छा वाले और एक्सपेरिमेंटर की तरह देख सकते हैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में नए तरीकों को बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ पाते हैं। अगर उनको चीज़ें सही लगती हैं तो वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना पसंद करते हैं, लेकिन उनके हैबिट्स के बारे में जब उनका क्रिटिसिज्म होता है तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इस पर्सनालिटी टाइप के टीम मेंबर्स को काम करने में सेफ्टी और सिक्योरिटी की जगह आज़ादी चाहिए होती है। एक कोलीग की तरह ESFPs अपनी टीम से टेंशन को दूर भगाने वाले होते हैं। उनके लिए काम करते समय एक फन एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है और अपनी ऑब्जर्वेशन और सोशल स्किल्स से एंटरटेनर्स सबको साथ लेकर चलते हैं। ऑफिस और बाहर की इवेंट्स और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने में वो लोग सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। मैनेजर्स के रूप में ESFPs रोज़ के काम में एनर्जी और फन ले आते हैं। उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद होता है और उससे भी ज़्यादा जब उन्हें लगता है कि उनके काम की ज़रूरत भी है और उसे अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए अथॉरिटी और सोशल स्टेटस बाद में आता है। इससे ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उस टीम का हिस्सा हैं जो काम को सही से पूरा कर रही है। एंटरटेनर्स के लिए कुछ अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इवेंट प्लानर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, टूर गाइड, रिटेल मैनेजर, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर या फिर फैशन डिज़ाइनर। भले ही ESFP पर्सनालिटी टाइप वाले लोगों का पैशन किसी भी चीज़ में हो, लेकिन उनको फ्रीडम, नोवेल्टी और सबसे ज़्यादा ह्यूमन कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। ESFP प्रेफरेंस टाइप वाले कुछ प्रमुख लोगों के नाम हैं मशहूर आर्टिस्ट माइकल एंजेलो, हॉलीवुड की मधुबाला मार्लिन मुनरो की गायिका बेगम अख्तर, बाबू मोशाय राजेश खन्ना और भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ESFP पर्सनालिटी टाइप के बारे में जाना। इस 16 पर्सनालिटी टाइप सीरीज के अगले वीडियो में हम ENFP पर्सनालिटी टाइप के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।